महंगाई बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम, गैस के दाम के विरोध में हम लोगों ने यहाँ पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन यहाँ पर हमारे समस्त कांग्रेस साथियों के साथ मिलके इसका विरोध प्रदर्शन हमारे द्वारा किया गया। देश के 140 करोड़ लोग महंगाई से परेशान हैं, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की सरकार बनी है, पूंजीपतियों की सरकार बनी है, तब से आज हम देख रहे हैं कि डीजल 9600 रुपये हो गया, 110 रुपये के लगभग पेट्रोल की कीमत हो गई है, 1100-1200 रुपये के ऊपर सिलेंडर चला गया है। इस देश में जो मोदी की सरकार है वो केवल महंगाई बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लोकसभा चुनाव का समय अब नजदीक आ रहा है, जिसको लेकर अब राजनीतिक पार्टियां क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के जद्दोजहद में जुटती दिखाई देने लगी है। इसी कड़ी में आज भिलाई कांग्रेस के द्वारा सुपेला की सब्जी मंडी में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जहां भिलाई जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर ने केंद्र में बैठी मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है। मोदी सरकार लगातार जनता को लूटने का काम कर रही है। वहीं बृजमोहन सिंह ने कहा कि अब की बार जनता मोदी सरकार के झूठे वादों के झांसे में आने वाली नहीं है और अब की बार जनता केंद्र में कांग्रेस सरकार चुनकर लाएगी। देश में जिस तरीके से बेतहाशा महंगाई बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम, गैस के दाम, अन्य ज़रूरी वस्तुओं के और नित्य आवश्यक वस्तुओं की जो महंगाई बढ़ते जा रही है, इसके विरोध में हम लोगों ने यहाँ पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन यहाँ पर हमारे समस्त कांग्रेस साथियों के साथ मिलके इसका विरोध प्रदर्शन हमारे द्वारा किया जा रहा है। आम जनता को जोड़ नहीं पाई इस महंगाई को लेकर। आम जनता बहुत ही समझदार है। आम जनता सारी बातों को समझ रही है। इसका जवाब वो जो है किसी न किसी रूप में भी आने वाला जो चुनाव में है वो वोट देकर ही इसका जवाब देगी। का पूरा देश महंगाई की मार से त्रस्त है। इस देश के 140 करोड़ लोग महंगाई से परेशान हैं। महंगाई दिनों दिन रात चौगुनी बढ़ते जा रही है। जैसा कि हमने देखा है, मनमोहन सिंह का जब प्रधानमंत्री थे महंगाई बहुत कम थी, ख़ास तौर से डीजल, पेट्रोल और वैसे ही रसोई गैस की कीमत उस वक्त 400 रुपये थी, डीजल 50 रुपये और पेट्रोल 55 रुपये था। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की सरकार बनी है, पूंजीपतियों की सरकार बनी है, तब से आज हम देख रहे हैं कि डीजल 9600 रुपये हो गया, 110 रुपये के लगभग पेट्रोल की कीमत हो गई है, 1100-1200 रुपये के ऊपर सिलेंडर चला गया है। इस प्रकार इस देश में जो मोदी की सरकार है वो केवल महंगाई बढ़ाने की कोशिश कर रही है, गरीबों को लूटने की कोशिश कर रही है, उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचा रही है और पिछड़े वर्ग और गरीबों का शोषण कर रही है। ये हम देख रहे हैं। चुनाव में जनता धीरे धीरे समझने लगी है। चुनाव में तो अभी समय है, इसका असर चुनाव पर होगा और जनता समझ गई है कि मोदी सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है और इसका असर, इस महंगाई का असर चुनाव में दिखेगा। और हमें पूरा विश्वास है कि जनता इस बार इनके भ्रम में नहीं फंसने वाली है और इस बार इस देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी।